सीमा हैदर के चारों बच्चों से जब मीडिया ने पूछताछ की तो उन बच्चों ने सारा राज खोल दिया और सीमा सिर पकड़ के रोने लगी। आखिर ऐसा क्या कहा उन बच्चों ने, आप लोग सुनिए इस वीडियो में, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर उन बच्चों ने क्या कहा है और उन बच्चों ने किस इरादे से सारे राज खोले हैं। आखिर उन्हें किसने पढ़ाया था, आप लोग इस तरह से बोलिए। सीमा हैदर और सचिन की शादी को लेकर भारत की जनता क्या कहती है, आपको सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि एक आर्टिकल में लिखा है कि सीमा हैदर 4 बच्चे, उम्र 27 साल, 5वीं पास होकर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है और कंप्यूटर चलाने की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। 5 पासपोर्ट होना और 3 मोबाइल फोन का होना, सिम कार्ड का पाया जाना, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और चुपके से नेपाल के रास्ते भारत आना। सीमा हैदर ने कहा है जिस तरह से इस पोस्ट में लिखा गया है वैसा नहीं है। मेरे पास 5 पासपोर्ट थे, लेकिन वो पासपोर्ट 4 मेरे बेटे के थे और एक मेरा था और एक और था जो कि रिजेक्ट हो गया था। और रही बात मोबाइल फोन की, तो मेरे पास एक भी मोबाइल फोन नहीं थे और ना ही कोई सिम कार्ड था और ना ही मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, ना मैंने उसे कभी चलाया है। और भारत के लोग मुझे कहते हैं कि 5वीं पास होकर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हो। तो सीमा हैदर ने कहा कि 2020 से हो चुके हैं हम लोगों को पबजी खेलते हुए। उन्होंने अपने यहाँ की भाषा बताई और हम लोग वीडियो कॉल में देखा करते थे, जिससे हम लोगों को एक दूसरे का पूरा वातावरण अच्छी तरह से समझ आ जाता था, किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं। और सचिन को हमारे यहाँ की भाषा समझ में आ जाती थी और सचिन ने मुझे भाषा बोलना भी सिखाया है, क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा तू तय की थी। इसी वजह से मैंने भारत की मातृभाषा को सीख लिया और वो भी बिल्कुल आसानी से। मुझे 2 साल लगे थे इस भाषा को सीखने में और जिसे सुनकर आप लोग कहते हो कि फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, जिसके कारण आप लोग बोलते हो कि ये कोई जासूस है या कोई आतंकवादी का गहरा संगठन है। और चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि आखिर उन बच्चों ने सीमा हैदर के बारे में क्या कहा था। तो आप लोग सुनिए इस वीडियो में कि आखिर उन बच्चों ने क्या कहा। KG1 में और आप KG2। अच्छा, यहाँ पर सब लोग प्यार करते हैं। वहाँ नहीं करते थे? नहीं, वहाँ पर कोई प्यार नहीं करता था। आर्मी में जाएंगे तो भारत की आर्मी, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ेंगे। और अब सुनिए सचिन और सीमा हैदर के बारे में भारत की जनता क्या बोल रही है। भारत की जनता ने ज्योति मौर्य का सहारा लेते हुए कहा कि ज्योति मौर्य को इसलिए गाली दी जा रही है क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के नाम पर मोहब्बत की दुहाई दी जा रही है, जबकि सीमा भी अपने पति को छोड़कर आई है। ये दोहरा रवैया ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा हैदर बगैर पासपोर्ट के हमारे देश में आई है, क्या उसके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो जिसके पास आई है वो सचिन है? यदि सचिन की जगह सुलेमान होता तो अब तक NSA लग गया होता और मीडिया मोहब्बत का गुणगान गाने की बजाय आतंकी स्टोरी लिख रही होती। यह दोहरापन क्यों हो रहा है? और अंत में कहा है कि क्या कलयुग चरम अवस्था में है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें।